आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जिस कहानी की आज मैं बात करूँगा, आपको गुस्सा आएगा, कहानी आपको विचलित कर सकती है, तो सुने, अपने अपने रिस्क पर सुने। वाराणसी हम जाते हैं। वाराणसी भोले बाबा की नगरी है। इस शहर को एक वरदान है। ये शहर जिंदा है। वाराणसी एक एक दैवी शक्ति है, आप कह सकते हो। ये शहर जो है ना, ये आपको अलग ही वाइब देगा। आप रात में भी निकल जाएंगे तो भी आपको लगेगा ओहो, कोई सोया ही नहीं है, क्योंकि ये शहर हमेशा एक मस्त मौला शहर है। मस्ती के मूड में हमेशा रहता है ये शहर, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है। आप यहाँ पे कुछ भी खाएंगे, एक तो बहुत सस्ता है, और कुछ भी खाएंगे वो आपको ऐसा टेस्ट आपको कहीं पूरे भारत में नहीं मिलेगा। और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, दूर दूर से लोग आते हैं, साउथ से लोग आते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर वाराणसी, वरुणा रिवर और 80 घाट के बीच का ये शहर, बीच में बसा ये शहर। टोटल 80 घाट है। नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी, एक समय पर पूरे एशिया की सबसे शानदार यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शहर, आज ये लज्जित है। एक ऐसी घटना सामने आई है जो वाराणसी में हुई है, जिसको सुनकर आपका दिमाग उड़ जाएगा। कहानी क्या है? एक 19 साल की लड़की, एक 19 साल की लड़की जो कि स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, 12th क्लास में थी, और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी। ये रनिंग प्रैक्टिस करती थी। अब क्या है कि ये आमतौर पे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाया करती थी, और परिवार वाले भी ऐसा टोकते नहीं थे। 29 मार्च को क्या होता है कि शाम को एक लड़की आती है इनके पास, इनकी दोस्त, इस लड़की की दोस्त। कहते कि यार चलो पार्टी करते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम रखा है। मतलब चलो, और ये आम बात थी, हमेशा होता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। लोग, भाई देखिए, बच्चे पढ़ते हैं, शाम को हैंग आउट करते ही करते हैं। तो यहाँ पे एक हुक्का बार है पिशाच मोचन एरिया में। पिशाच मोचन एरिया में ये एक हुक्का बार है, और हाँ, यहाँ पे लड़की जाती है। अब जहाँ पे यहाँ पे लड़की जाती है तो इसका एक दोस्त और 3 और लोग यहाँ पे आते हैं, और ये बेसिकली भाई, दोनों भाई क्योंकि क्लासमेट्स होते हैं, तो दे वर वेरी मच फेमिलियर। ठीक है, तो ये जो थे ना, वो फेमिलियर थे एक दूसरे से, कोई दिक्कत की बात नहीं था, फेमिलियर थे, पता था सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग वाज कूल। तो अब यहाँ पे बातचीत होना शुरू होती है। ठीक है, और कहते हैं कि कुछ ड्रिंक्स में मिला के इसके दोस्त ने कुछ इसके ड्रिंक में मिला दिया, तो जो कि बहुत ही भयानक था। ये बेहोश हो गई। अब क्या है कि यहाँ पे इस लड़की के साथ ये जो लड़का था, इसका दोस्त ही था, इसने बलात्कार किया। बलात्कार किया, उसके बाद ये होटल ले गया, और होटल में इसके 3 और दोस्तों ने बलात्कार किया। फिर इसको छोड़ दिया ऐसे ही सड़क पे, इसको छोड़ दिया, और ये रोड पे पड़ी रही। 30 मार्च आ जाता है। 30 मार्च को यहां पे बाइक से एक आदमी रुकता है, उसके पीछे एक आदमी बैठा रहता है। इस लड़की को उठाया, फिर से बलात्कार किया, मोटरसाइकिल पे बैठाया और ले गए, और उसके बाद फिर से बलात्कार किया। फिर इसको जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब 31 मार्च का आता है, और याद रखिएगा कि जब भी बलात्कार कर रहे हैं, बता दूं कि कुछ ना कुछ इसको खिला रहे हैं या पिला रहे हैं, जिससे नशा बढ़ रहा है। यानी कि एक चीज पक्की है कि इस लड़की को ट्रैक किया जा रहा था। इस लड़की को ट्रैक किया जा रहा था कि कहां पे छोड़ा है, वहीं से उठाओ, फिर नशे दो, और उसके बाद फिर बलात्कार करो। तो ये चेन है। इस लड़की को एक यूज किया जा रहा था। 31 मार्च को 5 और लोग आते हैं। जब लड़की को देखते हैं तो बोले कि अरे चलो आओ, तुम ऐसे पड़ी हुई हो। उसके बाद इसको मालदहिया रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहां पे फिर से इसको नशीला पदार्थ देते हैं। होटल में ले जाके फिर से इसका बलात्कार करते हैं। आप समझ रहे हो, ये चीज है। फिर से इसका बलात्कार करते हैं, और इसको कोई भी टोटली ब्लैंक। 1 अप्रैल को अगेन, इसके बाद क्या होता है कि इसको घाट पे छोड़ दिया जाता है। 1 अप्रैल को इसका दोस्त आता है, ठीक है, देखता है अरे तुम अपने साथ ले जाता है, फिर से इसका बलात्कार होता है। ये और इसका दोस्त होटल में ले जाके फिर से इसका बलात्कार करते हैं। ये चीज है। और इसमें तो ऐसा होता है ना कि वहां पे और भी लोग वेट कर रहे होते हैं
जो इसका बलात्कार करते हैं। इसको एक मसाज पार्लर ले जाते हैं, वहां पे क्लाइंट को मसाज देती है ये, और अननोन लोग इसका बलात्कार करते हैं, क्लाइंट भी बलात्कार करता है। आप समझ रहे, ये हालात हो जाते हैं। अब उसके बाद 2 अप्रैल को फिर से इसको छोड़ दिया जाता है सड़क पे। कुछ लोग आते हैं, औरंगाबाद एरिया होता है, अगेन शी वॉज रेप्ड, ठीक है। तो अब क्या करे, कैसे करे, कुछ समझ में नहीं आता है। फिर इसको सिगरा पे मॉल है ना, बनारस में सिगरा पे मॉल है, वहां पे पटक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। वहां पे बदहवास हालत में ये लड़की बैठी रहती है। फिर से बाइक पे लोग आते हैं, नूडल्स देते हैं, उसमें भी नशीला पदार्थ, इसको ले जाते हैं, इसका फिर से बलात्कार करते हैं। 3 अप्रैल, आप समझ सकते हैं कि 29 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक अभी तक कितने लोगों ने बलात्कार किया है? टोटल 23 लोगों ने बलात्कार किया है। फाइनली इसको घाट पे छोड़ा जाता है, और उसके बाद इसका एक दोस्त इसको पहचानता है और ये घर जाती है। 4 अप्रैल को ये लड़की घर पहुंचती है। इसी दौरान इनके जो परिवार वाले हैं उन्होंने गुमशुदगी की ऑलरेडी, जो यहाँ पे लालपुर थाना पड़ता है, वहां पे रिपोर्ट लिखवा दी होती है। जब ये घर पहुंचती है तो ऐसी हालत में देख के पिताजी रोने लगते हैं, क्या हो गया, सब घबरा जाते हैं। तब पता चलता है तो बहुत नशे में है, तो इसको सोने की ज़रूरत है। सुलाते हैं, 5-6 तारीख तक 2 दिन तक ये लड़की सोती है। उसके बाद जब इस लड़की को होश आता है, फिर जब ये रोते रोते अपनी पूरी आपबीती बताती है, तो पूरा परिवार कांप जाता है। ये बताती है कि 7 दिनों तक मेरे साथ गैंगरेप हुआ, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं था, मुझे हर दिन नशीला पदार्थ दिया गया, और कुछ तो मेरे दोस्त थे जिनको मैं जानती हूँ, कुछ जो हैं वो मुझे नहीं पता कौन थे, लेकिन मेरे साथ गैंगरेप हुआ है। ये इसकी पुष्टि जो है वो करती है, और फाइनली जो है पुलिस पे ये रिपोर्ट, पुलिस जो है वो रिपोर्ट लिखती है। अब जो चंद्रकांत मीना है डीसीपी, इसकी जांच कर रहे हैं। अभी तक बता रहे हैं कि 23 में से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कुछ तो इनके क्लासमेट हैं और कुछ और हैं। सेक्शन 74, सेक्शन 71 गैंगरेप, 70 क्योंकि भारतीय न्याय संहिता बदल गया है, सब कुछ सेक्शंस बदल गए हैं। 123, 126, 127, 351 ये धाराएं लगाई है पुलिस ने, ताकि ये दरिंदे जो हैं ये छूट ही ना पाए। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे दोस्तों, कि ये हो गया सब कुछ, हो सकता है इनको जेल भी हो जाए, हो सकता है छूट भी जाए, क्योंकि आरजीकर मेडिकल केस में आपको पता है ना क्या हुआ है, कि मस्त संजय रॉय जेल में बंद है, इतना ब्रूटल रेप करने वाला जेल में बंद है, और आराम से वो रोटियां तोड़ रहा है। परिवार वाले कह रहे हैं, मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय दिला दीजिए। ये हालात है। जब उस पे इतना हो हल्ला हुआ था, कुछ केस रिपोर्ट हो जाते, कुछ रिपोर्ट नहीं होते, तो नहीं पता कि कितने इसमें छूट जाएंगे, कितने इसमें आराम से जेल में रहेंगे, कुछ नहीं पता दोस्तों। पिताजी यही कह रहे हैं कि देखिए अभी हम कुछ बात करने के हालात में नहीं हैं, तो हम आपसे यही बोलेंगे, और हम तो बस यही चाहेंगे कि हमको न्याय मिले, वरना तो हमारा भरोसा उठ जाएगा। भरोसा उठ चुका है, भरोसा उठ नहीं जाएगा, लोगों का भरोसा उठ चुका है न्याय प्रणाली से। इनको कुछ नहीं होगा, इनको तो तुरंत फांसी देनी चाहिए ना, तुरंत फांसी, तुरंत, बस 2 महीने के अंदर अंदर फांसी दें। क्यों हिम्मत नहीं है क्या हमारे पॉलिटिशियंस के ऐसा लॉ लाने की, ऐसा कानून लाने की? कोई एक रेप पे अलग से कानून नहीं ला सकते क्या? तुरंत फांसी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं उनको भी ऐसे ही टॉर्चर करो, क्योंकि इससे हुआ क्या है, 2 दिन में हम न्यूज खबर भूल जाएंगे, हम ये खबर भूल जाएंगे। जो परिवार है, जो लड़की है, उसको तो जिंदगी भर का ट्रॉमा मिल गया ना, वो तो बर्बाद हो गई, खत्म हो गई। वो जब भी याद करेगी तो सिहर जाएगी। एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री, अगर आप देख सके तो देखिएगा, टू किल अ टाइगर, है ना। इसमें भी यही दिखाया है कि एक गरीब होता है, उसकी लड़की के साथ रेप होता है, और कितना मुश्किल होता है, जो इंसान जो रेप करता है वो एक बहुत ही बड़ा आदमी होता है, तो उसको सजा दिलाना। देखिएगा वो मूवी, डॉक्यूमेंट्री। तो बात ये है कि इनके पास मुकदमा चलेगा, चलता रहेगा, सजा होगी नहीं होगी, कुछ नहीं कह सकते। पहले लगा कि शायद ये लड़की नाबालिग है तो पॉक्सो लगाया जाए, लेकिन ये लड़की 19 साल की है तो पॉक्सो नहीं लग सकता। तो गैंगरेप हुआ है भयंकर तरीके से, 23 लोगों ने 7 दिनों तक, और ये तो कई दोस्तों ने देख लिया, वरना और लंबा चलता। जब तक इस लड़की को खत्म नहीं कर देते तब तक कुछ होता नहीं, क्योंकि परिवार ने भी बोला था ना कि भाई लड़की को ढूंढो, बहुत सारे दोस्तों से बोला था, तो इसका पता चल गया। मेरा तो ये कहना है कि जितने भी लोग हैं इनको पकड़ो, और एक ये भी क्लॉज होना चाहिए कि जो रेप करता है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो अक्यूज्ड को, उसको मिल जानी चाहिए, पीड़िता को मिलनी चाहिए।
वो सब कुछ पैसा आप दें, पूरा उखाड़ डालो, नोच डालो, इन लोगों को निचोड़ डालो। ये सब होना चाहिए कि तुम्हारे पास साले तुम भिखारी रहोगे, है ना। तुम इस धरती पे रहने लायक नहीं हो, तुम राक्षस हो, राक्षस। ये है। कल एक केस मैंने आपको बताया था कि एक फर्जी डॉक्टर ने, डॉक्टर नहीं है वो, एक राक्षस ने, फेक राक्षस, फेक डॉक्टर जो है राक्षस के रूप में, उसने कितने लोगों की जान ली है सर्जरी कर करके। बताइए कौन से देश में रह रहे हम? चाइना से अपना कंपैरिजन करने के लायक हैं? नहीं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।